बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के इख्तियारात और इख्तियारात से नाजायज़ अगर इख्तियारात का इस्तेमाल करें उसको कैसे डील किया जाए। यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट एक इंतहाई नोबल प्रोफेशन है जिसका काम सोसाइटी के अंदर क्राइम को रोकना, अगर क्राइम कमिट हो जाए तो फिर मुजरिम को पकड़ना, इन्वेस्टिगेट करना, कोर्ट के सामने पेश करना, अमनो अमान कायम करना बेसिक ज़िम्मेदारी है पुलिस की। तो बाज़ अपनी जानें भी दे देते हैं इस नोबल प्रोफेशन में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी ऐसे बंदे का सामना करना पड़ जाता है जो अपने इख्तियारात का ज़्यादा इख्तियारात से नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस को सेक्शन 54 CRPC उसके तहत वसी तर इख्तियारात दिए गए हैं गिरफ़्तार करने के, कि बग़ैर वारंट के भी गिरफ़्तार कर सकते हैं। इस पे हमारी वीडियो ऑलरेडी हमने प्रोड्यूस कर दी है। तो जब इतने सारे वसी इख्तियारात पुलिस को दिए जाते हैं तो बाज़ दफ़ा कुछ पुलिस ऑफिसर इनका मिसयूज़ करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। जब किसी को अरेस्ट करते हैं उसको गाली देते हैं, उसकी जनाब बाज़ दफ़ा तशद्दुद करते हैं। लेकिन हमारे लिए बिलखुसूस मैं मुखातिब हूँ उन लोगों के लिए जो पुलिस की जुल्म और ज़्यादती का शिकार होते हैं और उसके बाद पता है क्या करते हैं, 2-3 दिन बंदे को पुलिस ने अरेस्ट किया, जेल में रखा, थाने में रखा। थाने में रखने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया है तो हम 2-3 दिन रख के ना गिरफ़्तारी डाली है, बस वैसे ही रखा है गैर कानूनी तौर पे। तो जिसको छोड़ते हैं वो पता है क्या करते हैं, वो जाते हुए कह देते भाजी तुसी चंगा नहीं किया। अच्छा जी, बड़ी आपने काम किया है, ये उसे से क्या फ़र्क पड़ेगा, चंगा नहीं किया भाई, वो अच्छा नहीं किया तो वो कहते ठीक है थैंक यू, आप चले जाते हो। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा। और ये भी ना कहते जो आपने कह दिया। या एक और तबका है हमारा कि बाज़ दफ़ा जैसे अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वकला, यंग वकला, वो क्या करते हैं, वो फिज़िकल पकड़ के ना तो वो कहते हैं आ जाओ। फिर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कानून मौजूद है हमारे पास और कानून हमें रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। पुलिस मुलाजमीन होते हैं ना, ये हमारे टैक्स के पैसे से सैलरियाँ लेते हैं। इनका काम सोसाइटी में अमनो अमान कायम करना है, ना कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, गैर कानूनी तरीके से चल रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी तरीके से चलें। मिसाल के तौर पर इस आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि पुलिस को कैसे डील किया जाए अगर वो कुछ गलत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पुलिस आर्डर 2002, इसका आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 कहता है अगर पुलिस ऑफिसर कोई रूल्स की वायलेशन करता है, जनाब जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस करता है, ऐसी सूरत हाल में उसके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है और उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जा सकता है, उसको जनाब कंपल्सरी रिटायर्ड किया जा सकता है, उसको रिड्यूस, उसका रैंक जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये सज़ाएँ दी जा सकती हैं 113 आर्टिकल में। मज़ीद अगर हम बात करें 155 पुलिस आर्डर का आर्टिकल, पुलिस आर्डर 2002 का आर्टिकल 155 कहता है अगर कोई पुलिस ऑफिसर मनशियात का इस्तेमाल करता है, अपनी ड्यूटी से गायब, जहां उसकी ड्यूटी थी कि जनाब आपने ये फ़र्ज़ था आपने ये करना है, वहां से गायब हो जाता है, या अपनी ड्यूटी जो करने का पाबंद था वो नहीं करता, जो नहीं करना था वो करता है, ऐसी सूरत हाल में ये पुलिस ऑफिसर कोई आर्डर की वायलेशन करता है, जिस आर्डर को इसने, यानी कोर्ट कोई आर्डर करती है, ये नहीं मानता, ऐसी सूरत हाल में इस पुलिस ऑफिसर को आर्टिकल 155 कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर, इसको 3 साल कैद और जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसी नेग्लिजेंस कर, फिर इसके साथ आर्टिकल 156 पुलिस आर्डर 2002, इसका आर्टिकल 156 कहता है, ये बहुत अहम है आर्टिकल, कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर बिला जवाज़, अक्सर हमारा ये मसला बनता है कि बिला जवाज़ हमारे घर में, हमारे जनाब वो कारखाने में, किसी ऐसी प्लेस पे जो हमारी है, एंटर हो जाते हैं
बिला जवाज़ कोई यानी थ्रेट करने के लिए बिला जवाज़ कोई पुलिस ऑफिसर गैर कानूनी तौर पर आपके प्रेमिसेस में दाखिल हो जाता है, तलाशियां लेता है, फिर जनाब आपको थ्रेट करता है, आपको अरेस्ट करता है, कोई चीज़ उधर से कब्ज़े में ले लेता है, पकड़ता है किसी बंदे को, अरेस्ट कर लेता है, फिर उसको थाने में बंद कर देता है, या जब आप उसकी कस्टडी में होते हैं आप पे तशद्दुद करता है, इन सारी सूरत हाल का मुर्तकिब हो पुलिस ऑफिसर तो उसको 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, साथ जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। इसी तरह अगर पुलिस ऑफिसर है तो जनाब कोर्ट के सामने उसने बंदे को प्रोड्यूस करना था तो लेकिन वो टाइमली प्रोड्यूस नहीं करता, 157 फिर कौन सा आर्टिकल अट्रैक्ट होगा, 157 पुलिस आर्डर 2002। ये आर्टिकल कहता है कि इसने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना था, विद इन टाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो ऐसे पुलिस ऑफिसर को 1 साल कैद की सज़ा हो सकती है। पीपीसी की बात करें, ताज़ीरात पाकिस्तान की, सेक्शन 166 कहता है कि अगर कोई सरकारी मुलाजम किसी शख्स को नुकसान पहुंचाता है गैर कानूनी तरीके से तो ऐसे शख्स को 1 साल तक कैद की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। अगर सरकारी मुलाजिम जो है वो तफ्तीशी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो फिर उसको 3 साल तक सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इसी तरह अगर आपका केस चल रहा है तो वो गलत डॉक्यूमेंट तैयार करता है, कोई पुलिस ऑफिसर गलत डॉक्यूमेंट तैयार कर देता है, वो हम अदालत में पेश कर होंगे और उसकी वजह से सज़ा हो सकती है। ऐसा गलत डॉक्यूमेंट तैयार करने पर इस बंदे को 7 साल तक सज़ा और जुर्माना हो सकता है, या ये दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। इसी तरह पीपीसी का सेक्शन कहता है 220 सेक्शन कहता है कि अगर कोई बंदा किसी शख्स को, किसी दूसरे शख्स को ट्रायल में डाल दे, किसी को जनाब कैद में डाल दे, तो ऐसा शख्स गैर कानूनी तौर पर बिला वजह कैद में डाला इसने, या उसे ट्रायल का सामना करना पड़ गया किसी शख्स को आपकी वजह से, तो फिर आपको कितनी सज़ा हो सकती है? ऐसे शख्स को सज़ा हो सकती है 7 साल तक कैद की सज़ा प्लस जुर्माना। ये सेक्शन 220 पीपीसी ये हमें रेमेडी प्रोवाइड करता है। अगर कोई बंदा तशद्दुद करता है, पकड़ा और कुछ मनवाने के लिए, कन्फेस करवाने के लिए कि मानो कि आपने ये किया था, इस सिलसिले में तशद्दुद करता है, तो ऐसे बंदे को 10 माह तक कैद की सज़ा हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स पुलिस ऑफिसर बिलखसूस पकड़ता है आपको, और पकड़ने के बाद नॉर्मली ये गिला होता है कि गिरफ्तारी नहीं डालते, कागजात के अंदर गिरफ्तारी कोई नहीं होती कि हमने ये बंदे को अरेस्ट किया, बस खामोशी से थाने के अंदर बिठाए रखते हैं। ये बहुत जुल्म की बात है, बहुत ज़्यादती है। इसका तरीक़ाकार ये होता है, पहले तो सिर्फ हाई कोर्ट में होता था कि पटिशन फाइल करते थे, अब 491 CRPC के तहत आप सेशन कोर्ट में भी जस्टिस ऑफ पीस के पास एक दरख्वास्त दे सकते हैं कि जनाब बंदे को बिला वजह उन्होंने डिटेन किया हुआ है, इलीगल, गैर कानूनी, जबकि FIR भी कोई नहीं। फिर हमारी जो कोर्ट है वो बैलिफ को अपॉइंट करेगी, कोर्ट का बैलिफ जाएगा, जाके बंदा अगर प्रोड्यूस हो जाता है और रिकॉर्ड के अंदर वो देखेगा कि डेली डायरीज़ जो हैं उनके अंदर मेंशन नहीं है, लिखा नहीं हुआ कहीं कि ये बंदा हमने पकड़ा है। जब भी पकड़ते हैं किसी बंदे को उनके अंदर दर्ज करते हैं कि हमने पकड़ लिया है, तो लेकिन जब गैर कानूनी काम करना हो फिर दर्ज नहीं करते। बैलिफ देखेगा कि इन्होंने दर्ज नहीं किया और बंदा वहाँ से प्रोड्यूस हो गया, बैलिफ ला के कोर्ट में पेश करेगा, कोर्ट उसको आज़ाद कर देगी। जब कोर्ट ने आज़ाद कर दिया तो फिर आपके पास ये हक़ है कि आप जिसने गैर कानूनी डिटेन किया था उसके ख़िलाफ़ आप कंप्लेंट फ़ाइल करें, उसके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा दायर करें कि इसने गैर कानूनी हमें डिटेन किए रखा, इसको सज़ा दी जाए। इसी तरह अगर आपको शक है कि यानी पक भी है कि आप तशद्दुद किया पुलिस ने, तो ऐसी सूरत हाल में मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दें कि इसने तशद्दुद किया है, तो जना पुलिस ने, ऑफिसर ने तशद्दुद किया है, तो इसका मेडिकल करवाया जाए। फिर क्या होगा, फिर मेडिकल करवाया जाएगा। ये मेडिकल एक डॉक्टर नहीं बल्कि स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड यानी 4-5 डॉक्टर मिल के ये फिर मेडिकल उसका होगा। उसके बाद अगर साबित हो जाता है कि ड्यूरिंग कस्टडी इन्होंने इस बंदे के ऊपर तशद्दुद किया है, तो फिर आप इस्तग़ासा दायर करें पुलिस के ख़िलाफ़। तो नॉर्मली इसमें सज़ा भी होती है पुलिस वालों को।
इसके अलावा आपके पास रेमेडीज़ हैं। अगर कोई करप्शन कर रहा है तो आपका काम है एंटी करप्शन में दरख्वास्त दें। उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैंने कि रिश्वत लेता है या कोई ऐसा और करप्शन के मोड्स हैं वो करता है, इस पर मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है एंटी करप्शन की। अच्छा, इसके अलावा 8787 के ऊपर कॉल करके भी आप शिकायत कर सकते हैं कि फ़लाँ पुलिस ऑफिसर उसने हमारे साथ ये ज़्यादती किया है। 8787 पे कॉल करें तो कंप्लेंट सेल है, इस पर भी आपकी कंप्लेंट का सुनी भी जाती हैं और अक्सर इस पर इम्प्लीमेंट भी होते देखा है। इसके अलावा आपके पास ये रेमेडी मौजूद है कि आप DPO को एप्लीकेशन दें कि आपका फ़लाँ पुलिस ऑफिसर जो है वो इस तरह मिसबिहेव किया सबूत के साथ। सपोज़ वहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाती, फिर DPO के बाद RPO को एप्लीकेशन दे सकते हैं। RPO से नहीं सुनी जाती, IG को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि आपकी वो जो शिकायत उसका रेड्रेसल हो सके। तो इसके अलावा एक ये भी है कि कभी भी नाजायज़ एप्लीकेशन कहीं भी नहीं देनी, क्योंकि पुलिस हमारी हिफाजत के लिए, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए सर्विसेज दे रहे हैं। अगर कोई गलत आदमी है तो उसके ख़िलाफ़ तो एप्लीकेशन दें, लेकिन नाजायज़ और गलत एप्लीकेशन कभी ना दें। ये दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत इसका जो है ना सख्त खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। आखिरत में झूठ बोलने की तो सज़ा कबीरा गुनाह है। कभी गलत एप्लीकेशन पुलिस के अगेंस्ट नहीं फ़ाइल करेंगे। हाँ, इसमें पुलिस ऑर्डर 2002 उसका आर्टिकल है, का आर्टिकल 152 कहता है कि अगर कोई पुलिस के ख़िलाफ़ कंप्लेन करता है, शिकायत करता है झूठी, और साबित हो जाता है कि बिल्कुल इस बंदे ने झूठ बोला है, गलत कंप्लेन किया है, तो ऐसे बंदे को 6 माह कैद की सज़ा हो सकती है और साथ 50,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इसलिए गलत कंप्लेन कभी नहीं करनी। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से ज़रूर, अगर पुलिस का जुल्म ज़्यादती हो तो उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।